क्योंकि जब उन्होंने मुझे गिरफ्तार करके उस बच्ची को जला दिया और पुलिस मुझे मेरे घर अरेस्ट करके लेके आई और मेरी मां ने मुझसे कहा, पुलिस कह के गई कि इसको रोक के रखना वरना सरकार एनकाउंटर बहुत करती है, मार देगी। तो मेरी मां ने मुझसे कहा, जब मैं वापस जाने लगा कि तनसेकर पुलिस तुम्हें मार देगी, तो मैंने अपनी मां से ये कहा कि सोचो अगर वो उस बेटी ने आपकी पेट से जन्म लिया होता या आपने उस बेटी को जन्म दिया होता तो क्या आप मुझे आज उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने से रोकती? तो मेरी मां को मेरा दर्द समझ आया और मेरी मां ने मुझसे कहा कि जाओ कोशिश करो कि उस बेटी को न्याय मिले। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि जब तक इस देश में बहन बेटियों पे जुल्म नहीं बंद होगा तब तक मैं माला नहीं करूंगा। अभी वो लड़ाई बहुत दूर है ना। मैं ऐसा नहीं कि मैं फूलों की नहीं पहनता, नोटों की पहन लेता हूं। ये भी सच है कि मैं किसी भी तरह की माला नहीं पहनता और मेरे अपने नियम में मैं उनको निभाता हूं। एक नियम मैंने बनाया कि वैसे हम स्वाभिमान की बात करते हैं, वैसे हमें पैर छुआने में बड़ा मजा आता है। ये देश जो है नायक पूजा का देश है। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब कहते थे कि धर्म में तो नायक पूजा अच्छी बात है, लेकिन मिशन में, राजनीति में नायक पूजा अच्छी बात नहीं, क्योंकि जब आप किसी को नायक बना देते हैं तो फिर वो तानाशाह हो जाता है और तानाशाह जो है अक्सर विनाश को आमंत्रित करता है। तो मैं पैर छूने से मना करता हूं। मैं आपको नीचे के लेवल पर भी कहूंगा, हमसे जो बहुत बड़े हैं, हमारी दादी की उम्र के हैं, दादा की उम्र के हैं, बड़े हैं, जिनका आप बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पैर छू लो, चलो ठीक है, संस्कार के तौर पर ठीक है, मैं इसको भी सही नहीं मानता। मैं खुद कोशिश करता हूं कि किसी को अपमान ना महसूस हो, मैं कर लेता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मैं इस लायक नहीं अभी और मैं होना भी नहीं चाहता। मैं विचार को त्यागना नहीं चाहता कि आप मेरे पैर छू। मैं अपने छोटे भाइयों से, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा, ऐसी प्रथाओं को अपनी पार्टी संगठन में जन्म ना दे जिसका भविष्य में जिसके परिणाम बड़े खतरनाक हो। ऐसी प्रथाओं को जन्म ना दे, इसलिए किसी के पैर ना छुए, ना ही किसी को पैर छू के सम्मानित महसूस कराने के चक्कर में जो पैर छुए, ना ही अपने पैर छुआने में बहुत भरोसा जो है जाहिर करे। मैं इस बात के विरोध। आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया है, सरदार पटेल जी के बारे में मुझसे बेहतर रामेश्वर पवन जी ने अपनी बातों में रखा, भाई नीरज पटेल जी ने रखा, भाई रामलाल के वर्मा जी ने रखा। मैं उन पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने जो किया है आज उनके बारे में बहुत कुछ स्पष्ट जो रामेश्वर पवन जी ने किया है। चौधरी महाराज सिंह भारती जी मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैं उनको मानता हूं क्योंकि वो अर्जक संगीत, अर्जक संघ का निर्माण के संस्थापक सदस्य थे। महामना राम सुवर्मा जी, चौधरी महाराज सिंह भारती जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, ये सब एक परिवार था। इन्होंने मिलकर जो है अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया। वो संसदीय सदस्य भी रहे, संसद सदस्य रहते हुए उन्होंने अपनी विचारों को कभी त्यागा नहीं। मैं उन्हीं काम में आई हूँ, इसलिए मैं उनको दिल से याद करता हूँ और बहुत मंच पे मैं उनके बारे में जिक्र भी करता हूँ। लेकिन मैं इस बात को भी सोचता हूँ कि अब उससे आगे क्या, महापुरुष तो करके चले गए, हम क्या कर रहे हैं? सिंह साहब बैठे हुए हैं, अहिरवार साहब बैठे हुए हैं, तो मैं ये सोचता हूं कि कब तक हम ये कहते रहेंगे महापुरुष ये कहकर करके गए, ये कह के गए, ये करके गए, तो कुछ हम भी तो कर गए, कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारी बैठती होगी नहीं बैठती होगी। हम तो पढ़ने निकलने लगे हैं, अब तो हमारा दिमाग खुल गया, अब तो हम अपने अधिकार को जान गए हैं, तो अब तो हम कुछ कर रहे हैं। कब तक कहते रहेंगे उन्होंने किया कि सब कुछ तो लूट रहा है। अगर वो इतना करके गए और आप इनके सच्चे नहीं आए तो फिर कैसे लूट रहा है, फिर कैसे जो है सब खत्म हो रहा है। आप भी देख रहे हैं निजीकरण की भेंट चढ़ रहा है पूरा सरकार सिस्टम। क्या आने वाले 10 साल बाद कोई सरकारी नौकरी बचेगी? क्या कोई गरीब का बच्चा नौकरी लग के अपने परिवार को मुख्य धारा में जोड़ पाएगा? आज जरूरत क्या? मैं हिस्ट्री में लेके चलता हूं आपको। मैं बाहर आया था तो भी मैंने इस बात को दोहराया था, मैं आज यहां आया तो भी दोहराया। जब आप जाति नहीं मानते और आप ये कहते हैं कि हम जाति विहीन समाज की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हम बहुजन भाईचारे की बात करते हैं, तो बहुजन भाईचारा जातियों के, कुछ जातियों के अंदर नहीं होना चाहिए, फिर बहुजन भाईचारा पूरे बहुजन समाज के अंदर होना चाहिए। और जब बहुजन भाईचारे की आप बात करते हैं तो आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि कितना बड़ा योगदान आज हमें यहाँ खड़े करने में हमारे इसी बहुजन भाईचारे के जो बड़ा भाई पिछड़े वर्ग के लोगों का है। मैं आपको याद दिलाने का काम करूंगा, तब आपको शायद याद आ जाए कि मैं बात क्यों कह रहा हूं। और ये वक्त की जरूरत भी है, चाहे छिट फिट के लुट फिट के एकजुट हो जाना, चाहे समझदारी से
आज के माहौल की परिस्थितियों को समझ के एकजुट हो जाए। ये बात तो 49 में बाबा साहब अम्बेडकर भी कह रहे थे कि भाई भले ही आप रोटी बेटी का रिश्ता मत करो, भले ही आप एक थाली में मत खाओ, लेकिन अपने अधिकार बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को इज्जत की जिंदगी देने के लिए तो कम से कम एकजुट हो जाओ। ये तो एक जैसा खून है, तो कम से कम एक जैसे खून को एक जैसा दिखना भी चाहिए। आप याद करो, जब इस देश में छुआछूत चरम पे थी, पानी पीने का अधिकार नहीं था, मटकी छूने का अधिकार नहीं था, स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जो आज के पिछड़े वर्ग से आते हैं, वही तो थे जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के, अपने पिता से भी विद्रोह करके, अपने समाज से विद्रोह करके, कमजोर हक वंचित समाज की बेटियों को बेटों को पढ़ाने के लिए 18 स्कूल खोले, अपनी जान की बाजी लगाई। तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले इसी पिछड़े वर्ग के तो थे जिन्होंने संदेश दिया कि शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते थे, जिन्होंने पूरी जीवन अपने और अपने पत्नी को, पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया और फिर उनके जरिए पूरे हक वंचित समाज की कमजोर वर्गों की बच्चियों को, बेटियों को मुख्य धारा में लाने के लिए, शिक्षित करने के लिए प्रयास किए। वो ज्योतिबा फूले पिछड़े वर्ग के तो थे जिन्होंने उनके बाद जो माना है, जिन्होंने आरक्षण का जन्म किया 1902 में, छत्रपति साहू जी महाराज, आज के वो इसी कुर्मी वंश के तो हैं। आज के शायद पढ़े लिखे कुर्मी समाज के लोग ना जानते हो, हम तो हिस्ट्री जानते हैं कि जिन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को समाज के आगे ये कहकर प्रदर्शित किया कि आपका सच्चा नेता है, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी लाइब्रेरी बनाने के लिए, अपनी जो है पुस्तकालय बनाने के लिए, अपना जो है प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए 5,000 रुपए उस समय सहयोग के रूप में दिए। वो साहू जी महाराज पिछड़े वर्ग के तो थे। आप अगर हिस्ट्री पढ़ के देखोगे, चाहे सर छोटू राम रहे हो, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं आज के, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर साइमन कमीशन का स्वागत करके आपकी भारत की स्थिति में बहुजन समाज की स्थिति को बताने का काम किया, सरकार के सामने रखने का काम किया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो है, जो अधिकार हमें मिले कॉमनवेल्थ अवार्ड के रूप में, बाबा साहब अम्बेडकर जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस बात को यहाँ जब साइमन कमीशन आया, उसका स्वागत करने वाले सर छोटू राम बाबा साहब अम्बेडकर के साथ प्रजापति साहब, तमाम संग्राम बीए प्रजापति बाबा साहब के सहयोगी रहे, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को जाति पाति तोड़क मंडल की उस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, जिसमें बाबा साहब जा नहीं पाए, और जा नहीं पाने कारण अपने पूरे भाषण को उन्होंने किताब की श्रृंखला के रूप में जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए एनिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में किताब का संग्रह किया। वो संग्राम बीए प्रजापति आज के पिछड़े समाज के तो है। ये बहुजन समाज एक पेड़ की जड़ से निकली हुई शाखाएं हैं। जब तक हम इनको इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक भारत में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये एकजुटता, ये भाईचारा बनाने का प्रयास किया, उन तमाम नौजवान साथियों का और उनको मार्गदर्शन करने वाले भाई नील पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रोग्राम को सजाने का काम किया और मुझे यहां बुलाने का काम किया। ये सच है कि इसको रोकने के लिए बहुत प्रयास हुए, लेकिन आप जानते हैं कि वायु को और युवा को कोई रोक नहीं सकता है। और जब जब मुझे जरूरत पड़ी, युवा साथियों ने मेरी एक आवाज पे पहरा देके, चाहे दिल्ली में सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरु भट्टू का उसका आंदोलन हो, या एनआरसी का आंदोलन हो, या 11 तारीख का अभी का आंदोलन हो, सरकार की जड़ें हिलाने का काम किया। ये इस युवा शक्ति का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस मंच के माध्यम से आपके आंदोलन को और गति देने वाले मैं नगीना के सम्मानित साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस मंच के माध्यम से। और मेरे चुनाव में एक एक पैसा गांव से इकट्ठा करके
नगीना भेजने वाले मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी हैसियत नहीं थी आज के महंगे लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की। आप लोगों ने पैसा जुटा के जिस तरह से सहयोग करके उन तमाम